हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चंस को गलत कर देती हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं और मॉलिक्यूलर मास किस तरह से मोलर मास में कन्वर्ट होता है। तो देखें, मॉलिक्यूलर मास को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और वन मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है और बहुत छोटा होता है और इसका मास भी बहुत कम होता है। तो एक मॉलिक्यूल का मास, और इसे दूसरे तरीके से ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ सम ऑफ एटॉमिक मास of all atoms present in a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनका एटॉमिक मास का सम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो देखें एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, H2SO4। अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास लेना है तो मेरे पास इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में 3 एटम हैं, 3 तरह के एलिमेंट के एटम्स हैं। तो एक हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन है। इन एटम्स का एटॉमिक मास का सम मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 और एटम्स कितने हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू सल्फ़र का रहेगा 32 प्लस ऑक्सीजन का, ये 4 एटम है ऑक्सीजन के, और मल्टीप्लाई में कर दूं इसके एटॉमिक मास, दैट इज़ 16। और इसे सम करेंगे तो 2 प्लस 32 प्लस 64, जब इसे ऐड करेंगे तो हमारा हुआ 98 AMU। AMU ये मॉलिक्यूलर मास की यूनिट है, या फिर इसे कहेंगे यूनिफाइड मास। AMU का मतलब होता है, AMU इज़ इक्वल टू 1/NA। NA इज़ एवोगाड्रो नंबर, तो ये ग्राम में आएगा, और Na जो हमारा है इसकी वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23 यूनिट्स और पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स। तो Na इतने के बराबर, तो AMU की वैल्यू जो है वो हो गई 1.66। इससे मैं डिवाइड करूँगा 10⁻⁻4 ग्राम। तो जो हमारा एटॉमिक मास है H2SO4 का, मॉलिक्यूलर मास जो H2SO4 का है, mm स्टैंड फॉर द मॉलिक्यूलर मास, विच इज़ इक्वल टू 98 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हमारे पास ग्राम में आ गया, इसे और किसी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम में और मिलीग्राम में, जैसे चाहें वैसे। तो ये हमारा एक मॉलिक्यूल का मास आ गया। इसमें जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है, एक मॉलिक्यूल का मास। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। एग्जाम्पल देखें इसका। फर्स्ट लिखते हैं कि फाइंड द मास ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। CO2 के 5 मॉलिक्यूल का मास बताइए। तो ध्यान दें, इसका जो मास आएगा, मास ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो CO2 का अगर हम मोलर मास लें, मॉलिक्यूलर मास लें, तो मॉलिक्यूलर मास इसका 44 आएगा।
कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 AMU इसका मोलर मास, और हमें कितने का निकालना है? 5 का। तो 5 इंटू 44 AMU, तो ये हो गया 5 इंटू 44 इंटू AMU किसके बराबर? 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ये 5 मॉलिक्यूल्स का मास आ गया ग्राम में, और किसी भी यूनिट में वो दिया हुआ हो आपको इस तरीके से पहचानना है। अब नेक्स्ट इसमें देखें, नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड, इसमें क्या बोल सकता है कि हमारे पास में 36 AMU H2O सैंपल है। हमारे पास क्या 36 AMU वाटर का सैंपल है, और इसे पता करना है कैलकुलेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स का हमें नंबर पता करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोई भी दिया हुआ मॉलिक्यूलर मास किसी का भी, ये एक जनरल फार्मूला है। और वाटर के केस में हमें इसका मॉलिक्यूलर मास लेना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हो गया? 2 प्लस 16 तो 18 AMU। तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सैंपल, मास हमारा सैंपल का कितना है 36 AMU, डिवाइडेड बाई मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर दैट इज 18 AMU, और ये किसके बराबर हो गया 2। अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। इसी तरीके से एक और हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने मास इसका जो लिया हुआ है वो ग्राम में लिया हुआ है। तो थर्ड एग्जांपल किस तरह से दिया है लिखें। एग्जाम्पल थर्ड, इसमें बोलता है 36 ग्राम वाटर सैंपल, और हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हमें पता करना है। समझे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमें लेना है। तो जैसा हमारे पास फॉर्मूला है मास ऑफ द सैंपल, मास सैंपल का हमारे पास कितना है 36 ग्राम, और इसे डिवाइड कितने से कर दूं मॉलिक्यूलर मास कितना वाटर का 18 AMU। अब ये AMU में ये ग्राम में है, तो हमें एक ही यूनिट में इसे लेके आना है। तो आपको पता है AMU इज़ इक्वल टू 1/NA, इतने ग्राम के बराबर होता है। तो हमारे पास में 1 ग्राम इज़ इक्वल टू AMU इंटू NA, इसके बराबर हो गया। समझें? तो ये हमारा क्या बन गया 36 AMU इंटू NA, और इसे मैंने डिवाइड कर दिया 18 AMU दैट इज़
मॉलिकुलर मास ऑफ द वाटर। तो यहाँ AMU से AMU कैंसिल हो गया और ये 2 टाइम्स गया, तो मेरे पास में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं वो किसके बराबर है, 2Na के बराबर, यानी 2 × 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए। तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हमें मॉलिकुलर मास को याद रखना होगा, ठीक है। जैसे यूरिया है, यूरिया का 36, H2SO4 का 98, है ना, ग्लूकोज का 180, सुक्रोज का 342, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इसी चीज़ को अगर मैं ये कहूँ कि 1 मोल का मास, दैट इज़ मोलर मास, 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ Na। तो यहाँ मैं अगर मोल की बात करूँ तो मोल क्या होता है, ये एक काउंटिंग यूनिट है। मोल इज़ अ काउंटिंग यूनिट। अगर मैं कहूँ काउंटिंग यूनिट Na, दैट इज़ 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ बोरॉन, इसका मतलब है 1 मोल बोरॉन, 1 मोल बोरॉन होगा। अगर मैं कहता हूँ कि 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O, तो मेरे पास 1 मोल H2O है। अगर मैं कहता हूँ कि 6.02 × 10⁻23 नाइट्रेट आयन, तो ये मेरे पास 1 मोल होगा, 1 मोल नाइट्रेट आयंस। इसी तरीके से मैं ये कहूँ 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रहेगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या है, काउंटिंग यूनिट। तो मोल को अगर मैं डिफाइन करूं तो मोल की डेफिनेशन होती है, ध्यान दें, नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट मतलब पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन present in a substance are as many particles, यानी as many particles मतलब units, as number of atoms present in 12 gram of carbon 12 isotope। कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, Na के बराबर, 1 मोल के बराबर, ठीक है। और यही मोल होगा, और किसी भी सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स जो कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में हैं। ध्यान दें, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, 12 AMU। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन
12 इज इक्वल टू, तो 1 मोल किसके बराबर है? दैट इज Na. Na 1 मोल के एटम्स, 1 मोल एटम्स मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू AMU, और AMU मल्टीप्लाइड बाई Na किसके बराबर है? 1 ग्राम के बराबर, दैट इज इक्वल टू द 12 ग्राम. क्यों? 1 ग्राम इज इक्वल टू AMU मल्टीप्लाइड बाई Na. दैट इज द ग्राम एटॉमिक मास. यही क्या है? मोलर मास. 1 मोल का मास विच इज इक्वल टू 12 ग्राम. तो ध्यान दें, अब यहाँ पर हमें क्या आ गया? 1 मोल का मास, दैट इज मोलर मास. तो हेडिंग लिखें यहाँ पर, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसे नोट कर लें. और ये यहाँ पर हमारे पास में मोलर मास आ जाता है, तो आप हेडिंग लिखें मोलर मास. मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास, और मोलर मास है 1 मोल मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस का मास. तो मोलर मास के लिए हमें इसे डिफाइन करना है, तो देखिए कैसे करते. मोलर मास है ना, इट इज मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस में आपका एटम हो सकता है, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उस सब का. तो इसे मैं 3 तरीके से डिफाइन कर सकता. ग्राम एटॉमिक मास, किसके लिए? फॉर सैंपल ऑफ एटम, एटम के लिए. ग्राम मॉलिक्यूलर मास फॉर सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के लिए. ग्राम आयनिक मास फॉर आयंस. ध्यान दें, मोलर मास ऑफ NH3. NH3 का मोलर मास क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल NH3, दैट इज इक्वल टू 1 मोल कितना? Na के बराबर. और इसे मल्टीप्लाई क्या कर दूं? मोलर मास NH3 का m, और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट AMU. ये हो गया m ग्राम के बराबर. कोई भी सब्सटेंस है, और मॉलिक्यूलर मास हमारा NH3 का कितना है? दैट इज 17 ग्राम. 17 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ अमोनिया. इसमें देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं. अगर हम काउंटिंग यूनिट की बात करें कि कितने काउंटिंग यूनिट हैं, तो ध्यान दें कि नंबर ऑफ मोल्स n रख लिया, और काउंटिंग यूनिट हमने दे दी n, कैपिटल N, और डिवाइडेड बाई Na. ये हमें नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए, यूनिट्स मतलब मॉलिक्यूल्स या एटम्स के लिए Na अवोगाड्रोज नंबर. और अगर हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो नंबर ऑफ मोल से हम वेट भी निकाल सकते हैं. ये है मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाई मोलर मास. मोलर मास को मैं m डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, m डैश.
तो ध्यान दें, एक इन्हीं पर एक क्वेश्चन बेस्ड है, ध्यान दें। एग्जाम्पल 1 मेरे पास है 48 ग्राम ऑफ ओजोन सैंपल, ओजोन का सैंपल है। तो कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेट करें फर्स्ट मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ ध्यान देना कि मास ऑफ सब्सटेंस मतलब सैंपल, जो सैंपल लिया गया है, डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास है मास ऑफ 1 मोल, दैट इज 48 ग्राम। और मोलर मास ओजोन का होगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ओजोन। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज ऑल्सो अ 48 ग्राम पर मोल। एक मोल का मास, दैट इज मोलर मास। ये किसके बराबर हो गया? 1 मोल के बराबर। यहाँ देखें सेकंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स तो मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई अवोगाड्रोज नंबर। तो 1 इंटू अवोगाड्रोज नंबर, दैट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, ओजोन मॉलिक्यूल्स। अगर मैं बात करूं एटम्स की, तो एटम्स कितने हो गए? और एक ओजोन के मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं? 3। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, तो इसमें कितने होंगे? 3 एटम्स। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, मल्टीप्लाइड बाई ओजोन मॉलिक्यूल्स कितने हैं? Na के बराबर। तो एटम्स कितने हो गए? 3 Na के बराबर। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखें। इसमें हम लेते हैं एक आयन। तो हमें सैंपल मिला है नाइट्राइड का। एग्जाम्पल है 42 ग्राम ऑफ नाइट्राइड नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव नाइट्राइड आयन सैंपल। हमारे पास नाइट्राइड आयन का सैंपल है। अब हमें इसमें जो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फर्स्ट मोल्स के लिए मुझे क्या करना होगा? ग्राम आयनिक मास लूँ नाइट्राइड का। तो ग्राम आयनिक मास ऑफ नाइट्राइड इज 14। क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास नंबर ऑफ न्यूक्लियन के मास से बहुत कम है। न्यूक्लियन का मतलब होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1837 टाइम्स बड़ा है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं जो मास ले रहा हूँ वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं? 7। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 7। तो ये हो गया 14 हमारे पास AMU इसका आयनिक मास हो गया। और ग्राम आयनिक मास कितना हो गया? 14 ग्राम्स। तो मोल्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? मास ऑफ द सैंपल, दैट इज़ 42 ग्राम, और ग्राम आयनिक मास ऑफ द नाइट्राइड, दैट इज़ 14 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और मोल्स ऊपर चला गया।
और 14 से मैंने 42 को कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3 मोल्स। 3 मोल्स मेरे पास क्या आ गए, नाइट्रेट आयंस आ गए। और मुझे पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ़ आयंस कितने, नंबर ऑफ़ आयंस, और मेरे पास नंबर ऑफ़ आयंस कौन से, नाइट्राइड के आयंस, जो किसके बराबर होंगे, जो मोल्स है, और मोल्स को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, काउंटिंग यूनिट दैट इज़ एवोगाड्रो नंबर। तो 3Na के बराबर हमारे आयंस आ गए। ठीक, अब बात चलती है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं नाइट्राइड में, तो ये है N3 नेगेटिव। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को बोलता है, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जितने होंगे वही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नाइट्रोजन के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 7 हैं, और 3 इसने ले लिए, 7 + 3, तो जो कितने के बराबर हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें नाइट्राइड आयन में, एक नाइट्राइड आयन में। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसी सैंपल में। तो यहाँ बेटा होता है कि 10 एक में हैं, और आयंस हमारे पास कितने हैं, 3Na के बराबर। तो 10 × 3Na विच इज़ इक्वल टू 30Na। कितने, 30Na के बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4th पॉइंट है इसमें कि चार्ज कितना है। चार्ज को हमें कैसे निकालना है, एक नाइट्राइड के आयन पर 3 नेगेटिव है, मतलब है नाइट्राइड 3 नेगेटिव है, तो इस पर है कितना, 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। और चार्ज कितने के बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एक पर इतना है। तो हमारे पास में कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, 3, और चार्ज कितना है, इतना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ 3 × Na कितना है, 6.02 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान देना, ये हमारे पास चार्ज है और ये एवोगाड्रो नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 फैराडे के बराबर होगा। ध्यान दें, देखिए कैसे। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितने के बराबर होगा, 1 हो गया Na मल्टीप्लाइड बाई चार्ज क्या है E, विच इज़ इक्वल टू द 6.02 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻19, और जो कि किसके बराबर हुआ, ये कूलम्ब है, ये है 96500। देखें 10⁻⁻19 और इसे ऐड कर दूं 10⁻3 में, तो पावर को मैंने ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, पावर हो गया 10 की 4, और इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग कितना आ गया, 96500 कूलम्ब। और ये चार्ज होता है लगभग, ये चार्ज होता है 1 फैराडे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये चार्ज जो हमारे सैंपल में है वो है 9 × 96500 कूलम्ब, विच इज़ इक्वल टू द 9 फैराडे। 9 फैराडे के बराबर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इतना आपने वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच।